खुदावंद यसुम मसीह के अजीम जलाली और बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आप देख रहे हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी। डॉक्टर फ्रांसिस गिल, वाइस चेयरमैन प्रिंस ऑफ पीस टीवी, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम नशा हलाकत ईमान रहाई के साथ। तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रिंस ऑफ पीस टीवी का ये वो मुनफरद प्रोग्राम है जिसमें हम अपने नाजरीन के साथ नशा के हवाला से बातों को शेयर करते हैं और हम उन नौजवानों को इनकरेज करते हैं जो ख़ास तौर पर नशा जैसी लानतों के अंदर गिरफ्तार हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं, मुल्क कौम का नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि नशा कोई भी हो, ये किसी फार्म में भी हो, ये बांग हो, चरस हो, अफ्यून हो, आइस नशा हो, ड्रग्स हो, इंजेक्टेबल हो, ये इंसानी सेहत के लिए जहर कातिल हैं। और ये एक ऐसा नसूर है जो हमारी नौजवान नस्लों को दीमक की तरह चाट रहा है। और हमारे नौजवान बतौर फैशन इसको बतौर फैशन आप अपनी ज़िंदगियों के अंदर ले रहे हैं, तबाही, बर्बादी, हलाकत और तनज़ली की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन खुदा का कलाम हमें ऐसी बुरी बातों से मनाबाज फरमाता है। खुदा के कलाम में लिखा है कि नशाबाज खुदा की बादशाही में दाखिल ना होंगे। जी। तो आज हम देखेंगे कि खुदा का कलाम इस हवाला से हमारी किस तरह से रहनुमाई करता है। तो आज हमारे साथ प्रिंस ऑफ पीस टीवी के स्टूडियो में नहायत ही काबिल एहतराम मेहमान शख्सियत खुदा के खादम पास्टर आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी पास्टर साहब, हम आपको वेलकम कहते हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी के प्लेटफॉर्म में, प्रोग्राम नशा हलाकत ईमान रहाई में। तो नाज़रीन, आज हम देखेंगे कि क्योंकि खुदा का कलाम हमें ऐसी बुरी बातों से, नशावर चीज़ों से, नशाबाजी से मनाबाज फरमाता है। और क्रिश्चियनिटी में नशा हराम है, किसी तौर पर भी खुदा का कलाम हमें ऐसी बातों की इजाज़त नहीं देता। तो आज हम देखेंगे कि खुदा का कलाम इस हवाला से हमारी किस तरह से रहनुमाई करता है। हम कलाम खुदा में से पढ़ेंगे द बुक ऑफ विजडम, अमसाल की किताब, उसका 23वां बाब, उसकी 19वीं आयत मुबारका में यूँ मरगूम है। खुदा के कलाम में अमसाल की किताब, उसका 23वां बाब, 19वीं आयत मुबारका में यूँ मरगूम है। खुदा के बंदा मैन ऑफ विजडम मुकद्दस सुलेमान नबी फरमाते हैं, यहाँ पर रकम तराज हैं, ऐ मेरे बेटे तू सुन और दना बन और अपने दिल की राहबरी कर। तू शराबियों में शामिल ना हो, ना हरीस कबाबियों में, क्योंकि शराबी और खाऊ कंगाल हो जाएंगे और नींद उनको चिथड़े पहनाएगी। तो नाजरीन, खुदा का कलाम हमें ऐसी बुरी बातों से मनाबाज फरमाता है। आज हम खुदा के खादम से सीखेंगे कि खुदा का कलाम इस हवाला में से हमारी किस तरह से रहनुमाई करता है। जी मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। और मैं शुक्रगुजार हूँ डैड साहब आपका भी और आपके टेलीविज़न प्रिंस ऑफ पीस टेलीविज़न का भी कि आज मुझे खुदा ने ये मौका बख्शा कि आज मैं इस प्रिंस ऑफ पीस टेलीविज़न के ज़रिए से लोगों तक खुदा का कलाम लेकर जाऊँ। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावंद का कलाम हमारी ज़िंदगियों के लिए तब्दीली का बायस है, बरकत का बायस है और हमारी ज़िंदगियों में सरफराजी लाता है। बिल्कुल ऐसे खुदावंद का कलाम ही है जो हमारी राह के लिए रोशनी है, हमारी ज़िंदगी के लिए तरक्की का बायस है। मैं खुदावंद के कलाम की एक खूबसूरत जो बात है वो बयान करना चाहता हूँ कि खुदा के कलाम में एक शख्स है और उसकी ज़िंदगी में गुनाह है जी। और जब उसकी ज़िंदगी में गुनाह है तो उसके पास उस गुनाह से छुटकारा पाने के लिए कोई और हल नहीं है डॉक्टर साहब। तो उसको फिर एक निजात दहिंदा मिला जिसका नाम यसू अल मसीह है। तो जब यसू मसीह उसको मिले तो उसने कहा, आए खुदावंद, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। तो यसू अल मसीह ने उसको टाइम कल का या परसों का या अगले हफ्ते का नहीं दिया डॉक्टर साहब। यसू मसीह ने कहा, मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जा। और फिर फोर्ट वो अपनी उस गुनाहलुदा ज़िंदगी से शफा पा गया। तो आज भी खुदा के कलाम में लिखा है कि बुतप्रस्त, खूनी, दगाबाज और शराबी, नशाबाज खुदा की बादशाही में दाखिल ना होंगे। तो कलाम मुकद्दस में खुदावंद का कलाम जो आज पढ़ा गया है कि तू शराबियों में शामिल ना हो। तो खुदावंद का कलाम हमें तरक्की की तरफ डॉक्टर साहब लेकर जाता है, बहाली की तरफ लेकर जाता है, आज़ादी की तरफ लेकर जाता है। वो खुदा का कलाम ही है जो हमें हर तरह की बुरी आदतों से छुटकारा दे सकता है। और खुदा का कलाम यहाँ पर बयान करता है कि मेरे बेटे तू क्या कर, इन सारी बुराइयों से बाज आ। और इन बुराइयों से बाज आने के लिए हमारे पास डॉक्टर साहब एक ही तरीका है
और वो तरीका खुदा का ज़िंदगी बख्श कलाम है। जब हम खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में लेंगे तो नशा क्या, हर तरह की बुराई गुनाह हमारी ज़िंदगी से जाती रहेगी। इसलिए खुदा का बंदा पौलुस रसूल बयान करता है कि खुदा के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो। और खुदावंद का कलाम जब हमारी ज़िंदगियों में, हमारे दिलों में, हमारे रूहों में बस जाता है तो फिर मैं कहता हूँ कि दुनिया में नशा को बड़ी चीज़ नहीं, वो भी खुदा के कलाम से जाता रहेगा। और मैं अपने नौजवान भाइयों से जो इस लत में लगे हैं, नशे की तरफ भागते हैं, नशे की वजह से घर बर्बाद होते हैं, बीवी बच्चे बर्बाद होते हैं, अपनी ज़िंदगी तबाह होती है, नशे की वजह से ख़ानदान के ख़ानदान तबाह हो जाते हैं। और इंसान की ज़िंदगी में सबसे बढ़कर अगर किसी की ज़िंदगी में गुनाह है तो वो उसकी ज़िंदगी गुनाह आलूदा ज़िंदगी है। उसकी जो ज़िंदगी है वो खुदा से दूर है, वो रूहानी नहीं बल्कि वो गुनाह से भरी हुई उसकी ज़िंदगी है। तो इसलिए मैं अपने नौजवान भाइयों से जो नशा की इस हालत में हैं, नशा के आदी हो चुके हैं, वो अपने आप को कामल नजात दहिंदा कहनों के कहन बड़े सरदार और हमारे उस्ताद यीशु मसीह के पास आएँ और तौबा करें और रजू लाएँ और ज़िंदगी में खुदावंद के कलाम को लें और बरकत पाएँ। ये कलाम ही है जो आपको इन चीज़ों से छुटकारा दे सकता है। इसलिए मसीह में मेरे तमाम अजीज़ भाइयों, बुज़ुर्गों और बच्चों, आप इस नशा की ज़िंदगी को छोड़कर कलाम मुक़द्दस की तरफ आएँ और खुदावंद को कबूल करें और रूह कुद्दस को अपनी ज़िंदगी में लें ताकि ज़िंदगी आपकी बाबरकत हो। यीशु के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत अच्छा और ज़बरदस्त मैसेज आपने दिया है कि आप ऐसी बुरी बातों की तरफ ना जाएं, क्योंकि जब हम अमसाल की किताब में से पढ़ा है आज जो ये जो रेफरेंस बुक ऑफ विजडम का लिखने वाला मैन ऑफ विजडम मुक़द्दस सुलेमान नबी, वो अपने बेटे को नसीहत ना सिर्फ करते बल्कि हम सबको भी नसीहत करते। वो कहते हैं कि ऐ मेरे बेटे तू सुन और दना बन, तू शराबियों में शामिल ना हो और ना हरीस कबाबियों। वो कहते हैं कि अपने दिल की राहबरी कर, वो अपने बेटे को और हम सबको कहते हैं कि अपने दिल की राहबरी कर, क्योंकि दिल एक ऐसा मंबा और माखज़ है जिससे हम बुरे ख्यालात निकालते हैं, बुरे मंसूबे जो हम दिल में जब पैदा करते हैं तो उसको फिर अमली जामा पहनाते हैं। तो वो कहते हैं कि ऐ मेरे बेटे तू सुन और दना बर और अपने दिल की राहबरी कर, तू शराबियों में शामिल ना हो, ना हरीस कबाबियों में कोई शराबी और खाऊ कंगाल हो जाएंगे और नींद उनको चीथड़े पहनाएगी। वो कितनी ज़बरदस्त बात कहते हैं, क्योंकि जब हम देखते हैं कि बहुत सारे नौजवान, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वो जब नशा के आदी हो जाते हैं तो वो कंगाल हो जाते हैं, उनके घराने तबाह हो जाते हैं, घर तबाह हो जाते हैं। लेकिन खुदा का कलाम हमें ऐसी बुरी बातों से मनाबाज फरमाता है। तो बड़ा अच्छा ज़बरदस्त मैसेज आपने दिया है कि अपने खुदा के कलाम पर अमल करना है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हमारे ये जो यूथ है, यंग जनरेशन है, नौजवान है, जो बतौर फैशन नशा को अपनी ज़िंदगियों के अंदर ले रहे हैं, आज आप प्रिंस ऑफ पीस टीवी के प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं, आज आप हमारे यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? डॉक्टर साहब, मैं इनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि देखें, अब खुदा के कलाम की रोशनी है जी, और खुदा का कलाम हमारे लिए रोशनी का एक बहुत ज़बरदस्त मंसूबा है जी। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जो नौजवान नस्ल है, यूथ है, और वो बहुत सारे ग्रुपों के साथ मिलकर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं जी। और मैं ये कहना चाहता हूँ उन भाइयों से कि आप अगर बुरी महफिल में बैठेंगे तो आप बुरे हो जाएंगे, क्योंकि कलाम में भी लिखा है कि बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती है। जी डॉक्टर साहब जी। तो इसलिए आप अपने आप को उनसे बचाएं और खुदा के कलाम की तरफ रुजू लाएं और खुदा के खादमों के साथ ताल्लुक़ कायम करें। और तमाम संडे स्कूल के जो टीचर साहबान हैं, जो बाइबल बिलीवर लोग हैं, आप उनके साथ बाइबल मुक़द्दस की बातों को शेयर करें, उनसे पूछें कि आपने हमारी ज़िंदगी में ये नशा आ गया है, अब हमको इसको कैसे हटाना है। और आपके पास एक बहुत ही ज़बरदस्त डॉक्टर है, डॉक्टरों का डॉक्टर, हकीमों का हकीम, बादशाहों का बादशाह यीशु अल मसीह, और उसके ज़िंदगी बख्श कलाम को अपने दिलों में लें और इससे जानलेवा जो नशा है इससे छुटकारा पाएं। जी, बड़ा अच्छा और ज़बरदस्त मैसेज आपने कहा कि आप अपना दिल खुदा के कलाम के साथ लगाएं, क्योंकि बुजुर्ग दाऊद नबी बड़ी खूबसूरती के साथ कहते हैं, वो कहते हैं कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। क्योंकि जब हम मुखाशफा उसका पहला बाब पहली आयात को देखते हैं, वहाँ पर लिखा है कि नबूवत की इस किताब का पढ़ने वाला, इसको सुनने वाले, उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं। तो हम मुबारक तब ही ठहर सकते हैं जब हम खुदा के कलाम पर अमल करेंगे, हम बुरी रवशों की तरफ
नशाबाजी की तरफ नहीं जाएंगे। तो पास्टर आसफ साहब, हम आपके मशकूर व ममनून हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी के वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम नशा हलाकत ईमान रहाई का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम में नई मेहमान शख्सियत के साथ। उस वक्त तक दीजिए हमें इजाज़त। गॉड ब्लेस प्रिंस ऑफ पीस टीवी, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखते रहिए प्रिंस ऑफ पीस टीवी।